Hey guys, मैं और सान अमर विदेदाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। और यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उर्दू हिंदी में C++ का कोर्स, जो कि यार हमने डिज़ाइन किया है बिगिनर्स के लिए। इसमें हमने सब कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो इजी मेथड में और एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की। अपने इस कोर्स में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिन्हें सॉल्व करने के बाद आप भी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोग्रामर बन सकते हैं। यार आईटी में एडमिशन के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कोडिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। होता कुछ ऐसे है कि जब कोई स्टूडेंट यूनी या कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो अनफॉर्चुनेटली कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो स्टडी कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते और ना ही सर्च के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यार ऐसे में ना जो लर्निंग जर्नी होती है एक स्टूडेंट की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स क्रिएट किया है, जिसमें यार हमने तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करवाया है और थ्योरी हमने एनिमेशन के थ्रू बताई है। उसके अलावा यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। फिर सबसे बढ़कर बात यह कि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलो यार देखते हैं इस जर्नी में हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं। मैंने ना इसके तमाम तरह टॉपिक्स को 3 फेसेस के अंदर डिवाइड किया है। इसका जो फेस 1 है ना उसमें हम मुख्तलिफ बेसिक्स चीज़ों को देख रहे होंगे जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। हम डेटा टाइप्स को देख रहे होंगे, वेरिएबल और उसके स्कोप्स को देख रहे होंगे, कांस्टेंट को देख रहे होंगे, मॉडिफायर टाइप्स को देख रहे होंगे, स्टोरेज क्लासेस देख रहे होंगे, मतलब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, एरे, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर और यार तमाम तरह डेटा स्ट्रक्चर को हम देख रहे होंगे। ठीक है, फेस टू में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करेंगे, जो कम्प्लीटली कॉलेज प्लेसमेंट कोर्स है। उसमें यार हम क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, लास्ट में ना हम फाइनल प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे। लास्ट में जो फेस 3 है वो एडवांस है, मतलब कि वो एक्सपर्ट्स के लिए है यार। उसके भी टॉपिक्स हम कर रहे होंगे और उसके भी लास्ट में हम मुख्तलिफ किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने कोर्स की तरफ और देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले। बात इस तरह से कि देखो, अब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, हिंदी कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को तो नहीं समझता, वो बाइनरी मतलब कि 101 की लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें C++, जावा या पाइथन वगैरह जैसी लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं। यार हम स्टार्ट करने वाले हैं C++। तो और C++ बात करने से हम आज बात करते हैं इसकी सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर। तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री में कुछ इस तरह से है कि बजाय नामी डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये लैंग्वेज को 1979 के अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसने इसको फिर मार्केट में 1998 में लॉन्च किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं यार अपनी क्लास की तरफ और करते हैं डिस्कशन इस बात पर कि इसको लिखने का एक्चुअली तरीका क्या है, मतलब कि इसको प्रोग्राम करने का तरीका क्या है, प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बाद इसके सिंटैक्स की, इसको लिखने का तरीका या इसका सिंटैक्स का तरीका बिल्कुल ही क्वाइट इजी है। और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, फिर यूजिंग नेम स्पेस std टाइप करके हम इंट मेन के थ्रू मेन बॉडी में चले जाते हैं, जहाँ पर हम अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम टाइप करते हैं। अपने कोड को वहाँ पे टाइप करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो चलो टाइप करते हैं एक प्रोग्राम। तो यार मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ C++, डेव C++। तो आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा टर्बो C++, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा टर्बो बहुत पुराना है तो आप उसे यूज़ मत कीजिएगा। तो आप यार अभी क्योंकि बिगिनर हैं तो पहले की कुछ वीडियोज़ हैं, तो इसमें आप मुझे ना सिर्फ डेव C++ में फॉलो कीजिएगा। बाद में हम विजुअल स्टूडियो पर जो है ना वहाँ पे अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर हेडर फाइल को। तो हम लिखते हैं हैश include iostream। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इस बात को याद रखना कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखनी है, हैश include iostream और यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। तो हम यहाँ पे मेन टाइप करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी आप इंट मेन यहाँ पर मुझे स्टार्ट कर दें और मैं उसकी बॉडी में इंटर हो गया हूँ। अब करना हमें क्या है, हमें करना ये है कि हमें ना अपना नेम जो है वो प्रिंट करवाना है। तो अगर अपना नेम प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए यार हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे सिंपली कहता हूँ कि माय नेम इज़ अहमद या अरसान अहमद जैसे भी। तो मैं ऐसे कहता हूँ यार मेरा नाम आप प्रिंट कर दें। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सी आउट। देखो कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पर हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सी आउट। सी आउट के बाद आते हैं इंसर्शन, फिर डबल कोटेशन में हम अपना मैसेज क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, सॉरी के टाइप कर देते हैं प्रिंट करवाने के लिए। मैंने यहाँ पर सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन लिख लिया है। तो इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ हेलो माय नेम इज़ अरसलान अहमद। ओके, ठीक हो गया।
लास्ट में कोई भी सिंटैक्स जब हम लास्ट में एंड करेंगे तो उसे सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, वरना एरर आ जाएगा। ये सेमी कॉलन लगाया हमने और यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। वेल खैर हम चलते हैं और चेक करते हैं कंपाइल करके। तो फिर मैं देता हूँ कि ये आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसे हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैं इसे फर्स्ट का नाम दे देता हूँ। फर्स्ट का नाम देने के बाद इसे सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हो गया है। तो देखो यार यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है, हेलो माय नेम इज़ अरसान अहमद। ये मैंने मैसेज वो है जो मैंने प्रिंट करवाया था। तो एक बात आपने समझ ली है कि कोई भी चीज़ अपने प्रोग्राम में जब हम उसे एज अ मैसेज प्रिंट करवाते हैं तो हम सी आउट की कमांड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैं ऐसे करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये सी आउट क्या होता है, यानी कि सी आउट इंसर्शन क्या है और सी इन एक्सट्रैक्शन क्या है, यानी कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारे किस काम आता है प्रोग्रामिंग में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ये बात याद रखें कि अपनी स्क्रीन पर कोई भी मैसेज जो है वो प्रिंट करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सी आउट, और उसके साथ लेस देन के जो दो साइंस आते हैं उन्हें हम इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी मैसेज को मतलब कि हम जब इनपुट लेते हैं किसी भी मैसेज की या कोई भी यूज़र से हम इनपुट ले रहे होते हैं तो उसके लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सी इन के साथ जो ग्रेटर देन के दो मार्क्स आते हैं उन मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।